दोस्तों आज के वीडियो में हम एंस्केप में कस्टम मटेरियल बनाने के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम एंस्केप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक विंडो में स्केचअप ओपन कर लिया है और सेम हमारा एंस्केप भी ओपन है दूसरी विंडो में। इसमें बिल्कुल ब्राइट वाइट शो हो रहा है, हमें कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा और इसको हमने सीन को सिंक करना है। जैसा कि हम जो स्केचअप में काम करें वो हमें एंस्केप में भी साथ साथ शो हो, तो हम इसमें लाइव अपडेट को ऑन रखेंगे। सिंक्रोनाइज व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा सीन अटैच हो जाएगा। अब जैसा हम स्केचअप में काम करेंगे वैसा ही एंस्केप में काम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केचअप में हमें ये डिफ़ॉल्ट आइकन प्रॉपरली शो हो रहा है, लेकिन एंस्केप में हमें ये प्रॉपरली शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें HDRI एनवायरनमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं विजुअल सेटिंग्स। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने 2 क्लासेस आपके साथ पहले भी शेयर कर दी हैं, जिनका लिंक मैंने आई बटन में शेयर कर दिया है। आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में आकर यहाँ आप वाइट बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, उसमें बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा और भी हमें कुछ क्लियरली शो नहीं हो रहा, तो हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा लोड स्काई बॉक्स फ्रॉम फाइल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों रिसेंट हमने ये HDRI फाइल्स डाउनलोड की थी, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ आई बटन में शेयर कर दिया है। आप ये HDRI फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मान लीजिए ये मैंने एक HDRI फाइल यहाँ अप्लाई कर दी। अब इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे सीन में ये HDRI फाइल अप्लाई होगी है और इसकी यहाँ से हम सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ब्राइटेस्ट पॉइंट एज सन, ये इस पर अगर हम टिक रखेंगे तो ये थोड़ा ब्राइटर हो जाएगा, इसको अनचेक रखते हैं। और इसके बाद आप इसकी ब्राइटनेस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देखिए आप जो भी ब्राइटनेस दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम HDRI फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज करेंगे और इसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को, इसकी डायरेक्शनल एंगल को, कुछ इस तरह से। साथ ही दोस्तों इसमें बाकी भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें जस्ट ये समझना है, हमने HDRI बैकग्राउंड सेट कर लिया है। इसके बाद अब हम कस्टम मटेरियल्स की बात करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक मटेरियल्स के बारे में बताया था कि कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसा कि स्केचअप में अगर कोई मटेरियल है, अगर ये वुड मटेरियल है या यहाँ से हमने कोई भी मटेरियल लिया, अगर उस मटेरियल के साथ में हम कुछ कीवर्ड ऐड कर देते हैं तो वो हमारा मटेरियल उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाता है। ये कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि क्रोम, ग्लास, मेटल, सेरामिक, एमेसिव, ग्लेजिंग, मिरर। ये सब चीज़ें जस्ट आपको ये कीवर्ड कॉपी करना है और आपका जो भी मटेरियल होगा स्केचअप का, मान लीजिए आपने कोई डिफ़ॉल्ट मटेरियल लिया तो भी, या आपने स्केचअप के इनबिल्ट मटेरियल में से कोई भी मटेरियल लिया तो भी, अगर उसमें आपको ये कीवर्ड कहीं मिलता है जो भी मैंने आपको अभी दिखाए, तो इन कीवर्ड्स को आपको, अगर आपको क्रोम मटेरियल वाला आपने मटेरियल लिया लेकिन आपको उसको फैब्रिक बनाना है तो आपको नेम में से क्रोम को हटाना पड़ेगा। अगर आपके मटेरियल के नेम में क्रोम आ रहा है तो वो एंस्केप में ऑटोमेटिकली क्रोम ही शो करने लग जाएगा, वो मेटल की तरह शो होगा। तो आपको मटेरियल्स के नेम में ध्यान रखना है। ख़ास तौर पर आप जो भी स्केचअप में मटेरियल बनाएं, अगर आप डिफ़ॉल्ट मटेरियल लेते हैं तो आप उसको मटेरियल 1 मटेरियल 2 के नाम से एज इट इज़ चलने दें। इसको जैसे मटेरियल 1 हमने रखा और ओके किया, और यहाँ मैं एक रेक्टेंगल मार्क करता हूँ। डिफ़ॉल्ट आइकन को हम डिलीट करेंगे, एक रेक्टेंगल मार्क किया, इसकी हाइट दे दी रैंडमली, और इस पर मैंने ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल था इसका कलर चेंज करके इसको अप्लाई कर दिया फुली। साथ ही हम इसको एंस्केप में भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब दोस्तों इसी मटेरियल को अगर हम इसके नेम में यहाँ मैं कोमा लगाकर और अगर इसको फैब्रिक लिख देता हूँ या इसको मैं क्रोम लिख देता हूँ, CHROME, जैसे हम ये लिखेंगे, ये देखिए हमारा मटेरियल एंस्केप में क्रोम शो होने लग गया है। अब अगर मैं एंस्केप मटेरियल में चेक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मेटेलिक शो होगी। तो ये तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से हम मटेरियल बना सकते हैं। दोस्तों ये डिटेलिंग, ये कीवर्ड है, इसका ये वर्ड फाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या आप ये यहाँ से देखकर भी कॉपी कर सकते हैं। आप जो भी कीवर्ड अप्लाई करके अपने मटेरियल को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप एल्यूमिनियम फिल करेंगे या प्लास्टिक लिखेंगे या फैब्रिक लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बेसिक मटेरियल आपका उसी तरह से काम करने लग जाएगा। इसके बाद बात करें अगर कस्टम मटेरियल की, तो हमने कोई भी एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल लिया, इस बॉक्स की मैं एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल एक और लिया, इसका कलर कुछ और चेंज किया और इसमें हम टेक्सचर यूज़ करेंगे। डेस्कटॉप से
हमारे रूम के टेक्सचर में से मैंने ये फ्लोरिंग पैटर्न लिया और इसकी 600 mm साइज़ पर इसको अप्लाई कर दिया। दोस्तों ये हमारा एक तरह से टाइल या फ्लोर का पैटर्न जो भी आपको शो हो रहा है, ये हमारा टेक्सचर था। अब इसको अगर हम एस्केप मटेरियल में ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट जो टाइप है इसमें डिफ़ॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मोस्टली रहेगा। इसके अलावा अगर आप ग्रास यूज़ करेंगे तो ये ग्रास की तरह है, ये देखिए इसमें ये फर की तरह ग्रास की तरह शो होने लग गया है। और इसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इसको आपने कितना किस तरह से दिखाना है। तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली मटेरियल के टाइप से भी चेंज कर सकते हैं। वाटर करेंगे तो ये पानी की तरह शो होगा, और बाकी फॉलेज वगैरह करेंगे या दूसरा जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, अगर आप इनके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट मटेरियल एक अपनी प्रॉपर्टी पकड़ लेगा उसी के अकॉर्डिंग। अब ये फर की तरह काम कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ कारपेट सेलेक्ट किया है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं क्योंकि हमें फ्लोरिंग बनाना है। तो ये हमारा टेक्सचर में ये इमेज यहाँ से मैंने स्केचअप में ही सेलेक्ट की थी, अगर इसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ तो ये हमारा प्लेन कलर हो गया। यहाँ से एल्बिडो में प्लस पर क्लिक किया, यहाँ से हमने ये टेक्सचर लिया तो ये इमेज वापस आ गई। तो इस तरह से यहाँ टेक्सचर हम ऐड कर सकते हैं जैसा कि हम स्केचअप में नॉर्मली कोई इमेज ऐड करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका कलर मैनेज कर सकते हैं, कलर को थोड़ा हम चेंज करना चाहें या जो भी मैनेज करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद इमेज फेड को भी हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इसका कलर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, लाइटर हो रहा है, इमेज फेड हो रही है। तो ये चीज़ें फर्स्ट ऑप्शन में आप टेक्सचर को मटेरियल को समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेल्फ इल्यूमिनेशन, ये आपका इमर्सिव के लिए रहता है। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये ग्लो करने लग गया है, तो ये इमर्सिव के लिए यूज़ होगा। तो सेल्फ इल्यूमिनेशन हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। और सेल्फ इल्यूमिनेशन ऑन करने के बाद आप इसको कलर और इसकी इंटेंसिटी मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर हम लेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसमें भी हम ओपेसिटी मैनेज कर सकते हैं, इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं करना है। इसमें भी हम इसका कलर मैनेज कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव वगैरह इसको सेट कर सकते हैं। और ये फ्लोस्टेड ग्लास का एक ऑप्शन है, इस पर भी हम क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये सब एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मटेरियल रहेंगे, वो हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा कि हम ग्लोसी फिनिश बना रहे हैं, मैट फिनिश बना रहे हैं, जो भी फिनिश बना रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी को भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। इसके बाद दोस्तों बम्प की बात आएगी, तो ये हमारा फैब्रिक में मोस्टली यूज़ होता है या हमारे किसी भी टेक्सचर को उभार दिखाने के लिए। अब जैसे इसमें हमारा ये स्टोन जो है ये बिल्कुल फ्लैट शो हो रहा है। अगर इसमें मैं बम्प में एक इमेज ऐड करता हूँ सेम इसी टेक्सचर की, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया आप देखिए इसमें थोड़ा सा ये डार्कनेस आ गई है। मैंने फिलहाल इसको सेम इमेज को ऐड किया है। अगर हम इसका बम्प मैप बनाएंगे ग्रे कलर में फोटोशॉप में जाकर ब्लैक एंड वाइट करके और उसके कर्व मैनेज करके, तो ये थोड़ा और बेटर आएगा। अब इसमें आप इसका अमाउंट मैनेज कर सकते हैं, इतना अमाउंट में इसका घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा कुछ इस तरह से शो होने लग जाएगा। देखिए इसमें ये आप देख रहे हैं ना रफनेस जो आ गई है, तो ये चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं। बम्प से उभरा हुआ दिखेगी कुछ चीज़, और बम्प को अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो इसमें ये नॉर्मल मैप थोड़ा फ्लैट और इस तरह से शो होने लग जाएगा। तो हम इसमें बम्प मैप यूज़ करते हैं किसी भी सरफेस को उभरा हुआ दिखाने के लिए, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाने के लिए। तो ये बम्प में रहेगा, ये फैब्रिक में भी यूज़ होगा, ये फ्लोरिंग स्टोन में भी, क्लैडिंग में, टेक्सचरिंग में ये यूज़ होगा। इसके बाद दोस्तों रिफ्लेक्शन की बात करें तो जाहिर है कि टेक्सचरिंग वगैरह हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे। रिफ्लेक्शन हम कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना इसको ग्लोसी दिखाना चाहते हैं या कितना मैट दिखाना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। अगेन टेक्सचर में यूज़ एल्बिडो, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका फिनिश पर इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम डिलीट रखते हैं। उसके बाद मेटेलिक, अगर इसको मेटेलिक 100 रखेंगे तो ये ज़्यादा शाइनी होगा और इसको 0 रखेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शंस हमारे रहेंगे हमारे कस्टम मटेरियल्स में। बेसिक ऑप्शंस सभी में सेम ही रहेंगे, डिपेंड करेगा हमारे टेक्सचर पर, हमारे बम्प पर और उसके अकॉर्डिंगली जो हम मटेरियल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जस्ट इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझा है। इसके बाद आपके साथ मैं टोटल डिटेल में सीरीज शेयर करूंगा जिसमें हम ग्लास में कितने तरह के ग्लास बना सकते हैं, टाइल्स में कितनी तरह की टाइल्स या स्टोन बना सकते हैं, फैब्रिक किस तरह से बना सकते हैं, शेयर फैब्रिक, कर्टन फैब्रिक या दूसरे फैब्रिक। इसी तरह से करते हुए हम सभी मटेरियल्स की कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो बेसिक आपका यही रहेगा, या तो आप ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए। आप डायरेक्टली किसी भी मटेरियल के साथ ये कीवर्ड ऐड करेंगे तो आपका मटेरियल इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाएगा। ये मोस्टली 90-95% तो काम करेंगे। इसमें हो सकता है कोई एक आध में स्पेलिंग मिस्टेक अगर रह गई है तो शायद वो काम ना करे, अदरवाइज़ ये सभी आपके प्रॉपरली काम करेंगे।
तो आप ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं आपके मटेरियल के लिए, बेसिक उसको कन्वर्ट करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा कस्टम प्रॉपर्टीज़ आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये आपका एक बेसिक रहेगा। इसके बाद हम पर्टिकुलर कैटेगरी से मटेरियल्स को समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम स्केचअप में मॉडलिंग करते हुए एंडस्केप में रेंडरिंग करेंगे, और जो कि आपको प्रॉपरली उसमें शो हो जाएगा कि हम इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रेंडर्स निकाल सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।